नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। तमाम दर्शकों को नमस्कार। दिल्ली में आरएसएस की बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक में कई बड़े फरमान जारी होने हैं। कई कुर्सियों पर जो असमंजस बरकरार था उस पर फैसला होगा और उस फैसले को लेकर जो दो मुख्य कुर्सी हैं जिन पर सबकी देश की निगाहें टिकी हुई हैं, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोनों कुर्सियों पर कसमकस फंसी पड़ी है और इस कसमकस को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। एक दूसरे के प्यादे एक दूसरे को मारना चाहते हैं और इस मारधाड़ की लड़ाई में कौन कौन शहीद होगा इसका इंतजार रहेगा। कुछ दिन पहले आपने सुना कि ऊर्जा और नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि मुझे तो एक जेई के ट्रांसफर करने की भी परमिशन नहीं है। उसके बाद एक मंत्री जी ट्रांसफार्मर पर चढ़ गए। अब जो कल हुआ वाकया वो वाकई हैरान कर देने वाला था। लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र के विधायक राजेश्वर सिंह, जो कभी ईडी में डिप्टी डायरेक्टर हुआ करते थे, चर्चित थे। आनंद फानन में उन्हें वीआरएस दिलाया गया, सरोजनी नगर से उम्मीदवार बनाया गया जहां से स्वाति सिंह विधायक थी और योगी जी के थे तो वो पहले दिल्ली के खेमे में, लेकिन बाद में वो योगी खेमे में आ गए क्योंकि कई चीजें हैं। उनके अपने सब परिवार के लोग बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, खुद वो ब्यूरोक्रेट्स थे और अब वो विधायक है। वो एक लेटर लिखते हैं और उसमें सब उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री की नाकामी लिख देते हैं, खास करके सूबे की राजधानी लखनऊ में। तो क्या ये माना जाए सिंह के सहारे शर्मा पर निशाना है और इसमें संदेश छिपा है कि योगी आदित्यनाथ चैलेंज दे रहे हैं मोदी को, क्योंकि शर्मा मोदी के सबसे विश्वास पात्र लोगों में से है। तो ये लड़ाई मैदान में आ गई है और इस लड़ाई को लेकर अब पूरा डिटेल जानकारी आपको दिलाने के लिए सीधा संतोष पाठक की ओर रुख करेंगे। पाठक जी, पूरा क्या है मामला? देखिए शिव जी, ये बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच रहा है। पिछले 2 दिनों में देश की राजधानी दिल्ली में विज्ञान भवन में अपने 3 दिवसीय लेक्चर सीरीज के दौरान मोहन भागवत जिस तरह का संदेशा दे रहे हैं, मोहन भागवत जिस तरह से गुजराती लॉबी को तल्ख और तीखे शब्दों में बड़े सभ्य भाषा के साथ नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इशारा कर दिया गया है। इशारा किसको कर दिया गया है? शायद राजनाथ सिंह को, योगी आदित्यनाथ को। क्योंकि जो पावर मंत्री थे और ये लगातार कहा जा रहा था कि पावरलेस थे, वो खुद ही कह रहे थे, बाद में पावर मिलने लगी दिल्ली से, उसके बाद वो हड़काते हुए नजर आते हैं अधिकारियों को, अपने अधिकारों की बात करते हुए नजर आते हैं, अधिकारियों को ये कहते हुए नजर आते हैं कि उन्होंने उनके खिलाफ सुपारी ले रखी है और पूरे यूपी में ऊर्जा मंत्रालय को वो हरकत में ला देते हैं। लेकिन ऐसा करते करते लोग भूल जाते हैं, शायद उनको खुद भी याद नहीं रहता कि वो ऊर्जा के साथ साथ शहरी विकास मंत्री योगी जी के खेमे ने याद दिला दिया कि भैया ऊर्जा के विभाग में तो चलो सुपारी ले रखी है, ये शहरी विकास मंत्रालय का भी तो विभाग तुम्हारे पास ही है, क्या किया? अब राजेश्वर सिंह को जो न जानते हैं, जिनको लगता होगा कि उसे विधायक है, जरा मैं बता दूं कि ईडी के अधिकारी के तौर पर सहारा श्री को जेल भिजवाने वाले अधिकारी राजेश्वर सिंह। सहारा श्री का एम्पायर, चाहे वो चैनल हो, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो चिट फंड हो, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, जितने भी कारोबार थे सहारा श्री के, जितने भी कारोबार थे इस देश में, शायद ही मैं गांव में अगर आप चले जाए तो शायद ही कोई परिवार होगा जिसका किसी ना किसी कोई ना कोई लिंक सहारा से ना रहा हो। और आज सहारा का पूरा साम्राज्य ढह चुका है, सहारा श्री का खुद भी निधन हो गया है। तो राजेश्वर सिंह इतने ताकतवर अधिकारी हुआ करते थे, इतने पावरफुल अधिकारी हुआ करते थे। राजनीति में आने का मन हुआ, राजनीति में आ गए और विधायक बन गए। अब राजेश्वर सिंह ने मुलाकात, चिट्ठी तो वायरल हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ
आईएएस राजेश्वर सिंह ने जो है वो बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उन्होंने सीधे सीधे नगर विकास मंत्रालय के कामकाज पर तीखा और तल्ख सवाल उठा दिया और उन्होंने लखनऊ का जिक्र किया। अब जरा पत्र अगर हम स्क्रीन पर दिखा पाए, मैं उस पत्र का भी जिक्र कर देता हूं जो डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने लिखा। किस तारीख को उन्होंने लिखा है? ये 26 तारीख को। और बाद में मुख्यमंत्री से मुलाकात करके मुलाकात भी उन्होंने की। पत्र उससे पहले की तारीख का लिखा गया है, हो सकता है उसके बाद मुख्यमंत्री ने बुलाया हो। तो जो मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की, सारी बातें कही होंगी, तफसील से कही होंगी। और जरा पत्र बता देता हूं। पत्र 26/8 अगस्त को है, बाकायदा वो जो पूजा पाल वाले लेटर की तरह नहीं है, इसमें बाकायदा लेटर पैड पे लिखा गया है, तारीख लिखी गई है और लेटर का नंबर भी लिखा गया है, जो आमतौर पर विधायक इसी तरह से विधायक और सांसद जो है वो पत्र लिखते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश लखनऊ, विषय लखनऊ नगर निगम एवं नगर विकास विभाग की कार्य प्रणाली की समीक्षा हेतु जल भराव, सड़कों और ड्रेनेज व्यवस्था की बदहाली के संदर्भ में। और पूरा नीचे क्या क्या समस्या उन्होंने बता दी है कि हर वर्ष करोड़ों रुपए सड़क मरम्मत, नालियों की सफाई और ड्रेनेज सुधार के नाम पर खर्च होता है, किंतु जमीनी हकीकत यह है कि सामान्य वर्षा में ही कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। तो क्या घोटाले का आरोप लगा रहे हैं? क्या करप्शन का आरोप लगा रहे हैं कि हर वर्ष जो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं वो जा कहां रहे हैं? और पूरी समस्या उन्होंने बता दी कि जनता को आवागमन में भारी कठिनाई, बीमारियों का खतरा और शहरी ढांचे को गंभीर नुकसान झेलना पड़ रहा है। मुख्य समस्या क्या बता रहे हैं वो? नालों की दुर्दशा, सड़कों की खस्ता हाल, बार बार जल भराव वाले क्षेत्र। और उन्होंने नाम लिया आलमबाग, राजाजीपुरम, चारबाग, इंदिरा नगर। इंदिरा नगर बहुत वीआईपी कॉलोनी है, ये लेटर का पहला पेज हम दिखा रहे हैं। इंदिरा नगर, गोमती नगर विस्तार, ये भी बड़ी वीआईपी पॉश कॉलोनी मानी जाती है। हजरतगंज, सरोजनी नगर, ये इन तमाम क्षेत्रों में जल भराव की समस्या रहती है और नगर निगम और नगर विकास विभाग के अभियंताओं, अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती है। और ये इस पत्र का दूसरा दूसरा पेज भी अभी हम दिखाएंगे आपको, जिसमें उन्होंने क्या क्या निवेदन किया है कि अतः लखनऊ नगर निगम एवं नगर विकास विभाग की कार्य प्रणाली की तत्काल समीक्षा की जाए, एक उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग समिति गठित की जाए जो नालों की सफाई, सड़क मरम्मत व ड्रेनेज सुधार कार्य की गुणवत्ता और समय सीमा पर निगरानी रखे, जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए तथा लापरवाही पर दंडात्मक कार्रवाई हो। लखनऊ के लिए दीर्घकालिक बाढ़ प्रबंधन योजना बने जिसमें आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक, जीआईएस मैपिंग और वर्षा जल निकासी का वैज्ञानिक आकलन शामिल है। समीक्षा समिति में स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों, इन सबके लोगों को शामिल करने का जिक्र किया गया है। और ये भी अनुरोध किया गया है कि नगर निगम और नगर विकास विभाग की कार्यप्रणाली की शीघ्र समीक्षा कर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाए। तो यानी सिंह साहब ने, राजेश्वर सिंह साहब ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब को पत्र लिखकर ये कहा है कि नगर विकास विभाग, जिसके मंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी पूर्व आईएएस अधिकारी एके शर्मा रहे हैं, उनके विभाग के कामकाज की समीक्षा कर लीजिए जनाब। यानी समीक्षा कर लीजिए का मतलब कि योगी आदित्यनाथ बैठक की अध्यक्षता करें, बगल में एके शर्मा को बिठाए, सामने सारे अधिकारी बैठे हो और योगी आदित्यनाथ हड़काते हुए नजर आए कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो, कोई काम नहीं करते। बताओ, लखनऊ तक की सड़कें जाम हो जाती है, लखनऊ तक में थोड़ी सी बारिश होती है तो पानी भर जाता है। पूरे उत्तर प्रदेश की तो तुमने क्या खस्ता हालत कर रखी है। और बाकी जहां तक जिक्र है राजेश्वर सिंह साहब का, तो मैं भी इसमें थोड़ा सा जोड़ देता हूं कि अगर योगी जी इस तरह की समीक्षा बैठक बुलाए अधिकारियों को और मंत्रियों को अड़काने के लिए, तो थोड़ा सा हमारे गाजियाबाद का भी जिक्र कर ले कि यहाँ भी छोटी छोटी बारिश में ही, हल्की बारिश में ही सड़कें जाम हो जाती है और जीटी रोड की हालत कितनी खस्ता है। मुख्यमंत्री जी आते हैं, इंडियन एयरपोर्ट पे उतरते हैं और सीधे वो NH9 पकड़ के वो दिल्ली स्थित यूपी सदन चले जाते हैं। जीटी रोड जो जीटी रोड है, जीटी रोड की तरफ जो हमारे अधिकारी हैं वो उनको लेके नहीं जाते हैं। तो एक बार अगर उनको मौका लगे तो जरा जीटी रोड की तरफ भी आ जाए, जीटी रोड की तरफ भी देख ले कि क्या खस्ता हालत उनके अधिकारियों ने बना रखी है। लेकिन सिंह साहब का ये शिकायती पत्र शर्मा जी के मंत्रालय के खिलाफ ये बता रहा है कि योगी आदित्यनाथ अब खुलकर मैदान में उतर गए हैं 56 इंच के सीने वाले नेता से मुकाबला करने के लिए। अब शर्मा जी को पावर तो दिल्ली के पावर हाउस से मिल रही थी, अब योगी आदित्यनाथ को पावर दिल्ली के पावर हाउस से तो मिलेगी नहीं। तो क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से इशारा हो गया? और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जरा इशारा हो गया, आप ये देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक क्या कह रहा है? गुटबाजी नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के विरोध में काम नहीं होना चाहिए, कारोबार और ट्रंप के टैरिफ पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार पे बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक प्रकार का एनजीओ है, उसकी आलोचना करते हुए बोल दिया कि नहीं, आरएसएस किसी के आगे हाथ नहीं पसारता, हम एनजीओ नहीं है। यानी नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे शब्दों में एक तरह से वो चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। और कल तो बड़ा गजब बोल दिया मोहन भागवत साहब, हिंदू राष्ट्र का सत्ता से कोई लेना देना नहीं। गुजराती लॉबी क्या कहती है कि संघ को क्या दिक्कत है, संघ क्यों उतरता है, मंत्री कौन बने, टिकट किसको मिले, सांसद कौन बने, विधायक कौन बने, मुख्यमंत्री कौन बने, प्रधानमंत्री कौन बने, भाजपा अध्यक्ष कौन बने। भाई आपका मुद्दा था राम जन्मभूमि, मंदिर बनवा दिया हमने। आपका मुद्दा था 370-35 से, हटा दिया हमने। आप समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हो, समान नागरिक संहिता को लेकर भी हम आगे बढ़ रहे हैं, उत्तराखंड में लागू कर दिया, धीरे धीरे बाकी जगह भी आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, अखंड भारत की बात करें तो अखंड भारत कैसे करें, एक पाकिस्तान तक से तो जीत नहीं पा रहे हैं, अमेरिका का दबाव आ जाता है। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो, 400 सीट तो मिली नहीं, कैसे हम हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़े। तो कह रहे हैं कि आपका एजेंडा पूरा कर रहे हैं, आप बीच में क्यों उतर रहे हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक ने सीधे सीधे बता दिया कि हिंदू राष्ट्र का सत्ता से कोई लेना देना नहीं है, तो हमें लालच मत दो कि हमारा एजेंडा पूरा कर रहे हो, हमें लालच मत दो कि हमें सुरक्षा दे रहे हो, हमें एनजीओ मत कहो। हम भारतीय जनता पार्टी की मात्र संगठन है, और हम चाहे तो भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक दल बाद में भी खड़े कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी के किसी नेता की इतनी हैसियत, इतनी औकात नहीं है कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा कोई बड़ा संगठन खड़ा कर सके। और ये वो मुलाकात की तस्वीर है, तस्वीर भी अपने आप में, मुलाकात में जो प्रतिमा उन्होंने भेंट की आपको है बता वो दें पर... कि ये लेटर जारी हुआ तो राजेश्वर सिंह को भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात के लिए बुलाया, और लखनऊ की महापौर नगर निगम मेयर को भी बुलाया। तो ये तस्वीर आपके समक्ष है, जारी रखिए। बिल्कुल, तो ये तस्वीर जो है, उसमें जो प्रतिमा भेंट की जा रही है, उसका भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण, आप समझ लीजिए कि एक मैसेज जा रहा है। जरा मैं दर्शकों को बता दूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी के टाइमलाइन पे चले जाए, जितने विधायक उनसे मुलाकात करते हैं, उनमें से कितने विधायक को इस तरह से महाराज जी के बगल में खड़ा होने का मौका मिला है। एक बड़ी सी मेज होती है, मेज की इस तरफ महाराज जी मुख्यमंत्री बैठते हैं और मेज के दूसरी तरफ विधायक बैठते हैं। आमतौर पर आप जितने विधायकों से महाराज जी ने मुलाकात की होगी, उनके टाइमलाइन पे चले जाइएगा, उसमें ऐसी ही तस्वीरें होती। लेकिन राजेश्वर सिंह साहब एक पत्र लिखा उन्होंने, और पत्र लिखते ही योगी आदित्यनाथ जी बुला लेते हैं, इतने बगल में मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाते हैं, उनसे एक तरह से प्रतिमा तोहफा लेते हुए नजर आते हैं। और ये तस्वीर अपने आप में काफी कुछ बताती है कि मामला सेट होता हुआ जा रहा है। यानी अब जो है योगी आदित्यनाथ मैदान में उतर चुके हैं, गुजराती लॉबी को सीधे सीधे वो मैसेज दे रहे हैं, और ये लखनऊ की महापौर के साथ है शायद। जी, ये बिल्कुल। तस्वीर तो लखनऊ अब के ये महापौर के साथ है। जब उन्होंने नगर बिल्कुल, निगम और को लेकर चिट्ठी लिखी तो मंत्री को तो नहीं बुलाया, उन्होंने मेयर और विधायक को बुला लिया कि तुम्हारी समस्या यहां से खत्म करा देंगे। और तुमने जो संदेश देना था लखनऊ से दिल्ली तक, वो चला गया, और एक बड़ी बात है। नहीं, कल को ऐसा हो जाएगा, कल को ऐसा हो जाएगा कि ए.के. शर्मा साहब आके कहेंगे ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की तरह कि नगर विकास विभाग के अधिकारियों ने भी मुझे बदनाम करने की सुपारी ले रखी है। ये भी कह लेकिन सकते हैं ये कि यूपी के कुछ विधायक हैं वो हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये तय मान के चलिए कि आने वाले दिनों में नगर विकास विभाग का जो समीक्षा बैठक है वो तो योगी जी करेंगे, और उसमें जो लताड़ लगाएंगे, वो लताड़ भी अपने आप में एक बड़ा मैसेज देगा। और इतनी हिम्मत, इतनी ऊर्जा कहां से आ रही है। कल राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह का जन्मदिन था, और एक लंबे अरसे बाद, शिव जी, एक लंबे अरसे बाद तमाम घटक दलों के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने, तमाम घटक दल मतलब मैं कह रहा हूं कि माफ कीजिएगा, इसको कहिए कि बीजेपी में जितने गुट है, उन सभी गुटों के नेता जो हैं, वो राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह को बधाई देने के लिए पहुंचे, और उनको भविष्य का नेता बताया गया। कई अखबारों में खबर छपी कि अटल बिहारी वाजपेयी और राजनाथ की राजनीति के सच्चे वारिस है। हालांकि उनके बड़े बेटे पंकज सिंह नोएडा से विधायक है, लेकिन उसका अपना एक अलग मतलब और मायने है। अब देखिए, राजनाथ सिंह इस देश की राजनीति में शायद उन चंद गिने चुने नेताओं में बचे हैं जिनकी पैठ बीजेपी के सभी गुटों में है, और जिनकी पैठ इस देश के सभी राजनीतिक दलों में भी है। इसलिए सरकार जब फंसती है किसान आंदोलन पर, तो बातचीत करने के लिए किसको आगे करती है? राजनाथ सिंह साहब को आगे। विपक्षी राजनीतिक दलों में फंसती है तो किसको आगे करती है? राजनाथ सिंह को आगे करती है।
उपराष्ट्रपति चुनाव में जो समर्थन जुटाने की जिम्मेदारी दी है, किसको दी है? राजनाथ सिंह साहब को दी है। राजनाथ सिंह ने उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की, राजनाथ सिंह ने जगन मोहन रेड्डी से फोन पर बात की, राजनाथ सिंह ने कई अन्य नेताओं से फोन पर बात की। तो ये राजनाथ सिंह का कद है। अच्छा, राजनाथ सिंह का एक और भी बड़ा दिलचस्प कद है। जब नितिन गडकरी दोबारा अध्यक्ष नहीं बन पाए, वेंकैया नायडू अध्यक्ष बनने जा रहे थे, उनके घर पे मिठाइयां बंटनी शुरू हो गई थी, अचानक रात में खेला हो जाता है और राजनाथ सिंह अध्यक्ष बन जाते हैं। अब राजनाथ सिंह अध्यक्ष बनते हैं तो उसमें आडवाणी गुट की भी सहमति है, लेकिन अध्यक्ष बनते ही वो सीधे गुजराती लॉबी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। गोवा में बैठक बुलाई जाती है। गोवा के उस ऐतिहासिक बैठक में नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव 2014 के चुनाव प्रचार अभियान समिति का मुखिया चुन लिया जाता है। ये राजनाथ सिंह के टैलेंट के बारे में बता रहा हूं। उसके बाद अगले दिन ही लालकृष्ण आडवाणी सभी बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे देते हैं। सब लोग जाते हैं, मान मनोबल करते हैं, मनाते हैं, आडवाणी जी मानते हैं, अपना इस्तीफा वापस ले लेते हैं। उसके कुछ ही दिनों बाद राजनाथ सिंह बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद पर उम्मीदवार घोषित कर देते। तो आडवाणी भी अपना मान रहे थे, मोदी भी अपना मान रहे थे, लेकिन आडवाणी को धीरे से उन्होंने साइड कर दिया। अब मोदी जी अपना मान रहे थे, पहली सरकार बनी तो उनको केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय का जिम्मा दिया, लेकिन जब दूसरी सरकार बनी तो रक्षा मंत्रालय में शिफ्ट कर दिया। तीसरी बार जब सरकार बनी तो जितनी महत्वपूर्ण कमेटियां होती है उन सभी कमेटियों से हटा दिया। गुस्से में राजनाथ सिंह ने नागपुर फोन किया कि मैं बीजेपी में एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर काम करूंगा, मैं मंत्री पद छोड़ना चाहता हूं। अब उस समय नरेंद्र मोदी अमित शाह को लगा कि अगर ये मंत्रिमंडल से बाहर हो जाएंगे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहेगा कि इनको अध्यक्ष बना दो, अब दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने देखा था कि बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए राजनाथ सिंह ने कितने महीन तरीके से लालकृष्ण आडवाणी का राजनीतिक करियर खत्म कर दिया था। आप भले ही नरेंद्र मोदी साहब को दोष देते रहे, अमित शाह को दोष देते रहे, लेकिन अध्यक्ष तो राजनाथ सिंह थे। तो फिर ये उनको वाकया कैबिनेट वो कई कमेटी, बार ये वाकया वो कई बार उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के भी साथ कर चुके थे। सुबह उनके उसी पे यहाँ आ रहा चाय हूं, पीते थे, सुबह चाय पीते थे और शाम को वाजपेयी जी से उनका विरोध कर देते थे। बिल्कुल उसी पे आ रहा हूं। तो उसके बाद वो समझते हैं कि कितना महीन तरीके से वो खत्म करते हैं। और फिर 2017 का विधानसभा चुनाव, मठ में योगी जी का दरबार लगा हुआ था, सांसद थे। अचानक राजनाथ सिंह पहुंचते हैं, शिवरात्रि का दिन था, बंद कमरे में मुलाकात होती है लगभग आधे घंटे से ज्यादा देर तक। और उसके बाद योगी जी प्रसन्नचित मुद्रा में बाहर नजर आते हैं। तबीयत उनकी थोड़ी सी खराब थी उस दिन। उनका इंटरव्यू मैंने लिया था उस दिन, 24 घंटे वाला, दिन भर उनके साथ रहा था। उनके एक आंख में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन चेहरे पे प्रसन्नता आ चुकी थी। और फिर हमने देखा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में चुनावी पोस्टर पर जिस योगी आदित्यनाथ का चेहरा नहीं था, कैसे बीजेपी के अंदर पहले केशव प्रसाद मौर्य को साइड किया गया, उमा भारती को साइड किया गया, कलराज मिश्रा का नाम कटा, राजनाथ सिंह ने मना कर दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन मनोज सिन्हा को कहा था कि जाओ मुख्यमंत्री बनने की तैयारी करो, उनका नाम कट गया और अचानक योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए। और आज हालत यह है कि योगी आदित्यनाथ भी उनको अपना मानते हैं और थोड़ा बहुत गुजराती लॉबी भी उन पर भरोसा करती है। तो अब ये चीज निकल कर आ रही है कि शायद राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ में एक जुगलबंदी बनती हुई नजर आ रही है। और एक बात तय मानकर चलिए कि राजनाथ अकेले मुकाबला नहीं कर सकते, योगी आदित्यनाथ अकेले मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन राजनाथ और योगी आदित्यनाथ अगर दोनों मिल जाते हैं तो ये निश्चित तौर पर मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं, राजनाथ सिंह का जो कनेक्शन है वो अन्य राजनीतिक दलों में भी है। अन्य राजनीतिक दलों में भी उनको चाहने वाले लोग मौजूद हैं। घटक दलों में भी उनको चाहने वाले लोग मौजूद हैं। उनकी छवि एक ऐसे नेता की है जो सबको साथ लेकर चलते हैं। तो एक नए तरह का राजनीतिक समीकरण उभरता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें भी देखिए, नंद किशोर गुर्जर, लोनी के विधायक, उनका और योगी आदित्यनाथ का कैसा रिश्ता है, लेकिन नंद किशोर गुर्जर भी नीरज सिंह को जन्मदिन की बधाई दे। तो ये राजनाथ सिंह के परिवार की खासियत है कि वो सबके माने जाते हैं, सब उनको अपना मानते हैं। और राजनाथ सिंह बड़े महीन तरीके से किसी को भी राजनीति में खत्म करते हैं। तो 17 सितंबर की तैयारी कुछ गुजराती लॉबी में नजर आ नहीं रही है। तो ऐसा लग रहा है कि मोहन भागवत देश की राजधानी दिल्ली में बैठकर उन तमाम लोगों को जिनको उन्होंने कभी कभी बढ़ावा दिया था, क्योंकि 17 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ मोहन भागवत की वजह से बन पाए थे। और राजनाथ सिंह का राजनीतिक अस्तित्व अगर आज की तारीख में बचा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ मोहन भागवत की वजह से बचा हुआ है। और इसलिए लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने जो अपनी सेना को मैदान में उतार दिया है, तो उनको जो पावर मिल रही है वो दिल्ली दरबार के दूसरे खंबे से मिल रही है। दिल्ली दरबार, कई सारे खंबे होते हैं ना बिजली के,
पोल के खंभे जिसको कहते हैं अपनी देहाती भाषा में, तो एक खंभे से या एक ट्रांसफार्मर से जो पावर AK शर्मा साहब को जा रही थी, दूसरे खंभे या दूसरे ट्रांसफार्मर से जो पावर है वो योगी आदित्यनाथ की तरफ जा रही है, और योगी जी ने अपनी सेना को मैदान में उतार दिया है। तो बीजेपी के अंदर चल रही ये लड़ाई, बीजेपी वर्सेस RSS के चल रही ये लड़ाई अब बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है, अपने अंतिम मुकाम पर एक तरह से पहुंच गई है। चलिए देखते हैं इस अंतिम मुकाम का परिणाम क्या आएगा और आरएसएस की बैठक में आज क्या निर्णय लिया जाएगा। आज और कल लगातार जो बैठक चल रही है, और इसके बाद जोधपुर से क्या निकलेगा जब 32 संगठन एक साथ बैठेंगे, क्या निकलेंगे परिणाम, उसकी प्रतीक्षा करेंगे। फिलहाल संतोष पाठक जी ने बड़ा बेहतरीन ढंग से आपको समझाया है कि योगी की सेना किसकी करेगी मारधाड़, कौन पटल पर रहेगा, कौन कुर्सी बरकरार रखेगा, किसका पद बचेगा, किसका कद घटेगा और किसकी जाएगी कुर्सी। लड़ाई कुर्सी की और कुछ नहीं है। हो सकता है कि राजेश्वर सिंह चाहते हो कि सीट से पहले चुनी गई विधायक स्वाति सिंह भी मंत्री रही, मुझे भी कुछ मंत्रालय मिल जाए, मेरा भी कुछ काम हो जाए। तो गोटियां फिट हो रही हैं, राजनीति में गोटियां फिट करनी पड़ती हैं, जिसकी फिट हो जाती हैं वो कामयाब हो जाता है, जिसकी अनफिट रह जाती हैं वो फिर विधायक रह जाता है। तो ठीक है कि इस समय राजनाथ सिंह के ही परिवार, क्षमा चाहेंगे, राजेश्वर सिंह के ही परिवार पर पूरे प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था से लेकर बड़ी बड़ी कमाने, तो नोएडा की कमिश्नरी हो या फिर पुलिस महानिदेशक हो, सब उनका बड़ा महत्व है। और ये लेटर ये कहता है कि या तो ऊपर से पतंग कटी है या नीचे से दूसरे पिलर से, जो अभी कह रहे थे, वहां जुड़ी है। तमाशा तो कुछ है, लेकिन ये तमाशा खुलकर सामने कब आएगा, मुझे इंतजार रहेगा कि मुख्यमंत्री जी समीक्षा बैठक कब करें, शहरी विकास मंत्रालय या नगर विकास विभाग की। यूपी का नगर विकास विभाग कितना कामयाब निकलता है, जैसे ऊर्जा मंत्रालय की उन्होंने, और फिर मंत्री जी नाराज नजर आए और उस पर मोहर लगाई राही साहब ने कि वो ट्रांसफार्मर उतारने ही चढ़ गए। ये हस्र हो रहा है उत्तर प्रदेश में सरकारों का। आज एक पोस्ट में पढ़ रहा था, एक विधायक जी ने किसी सीओ साहब से कहा कि जरा देख लीजिए, ये काम करा दीजिए, तो बोले ये काम किसी कीमत पर नहीं हो सकता है। तो वो जो शिकायत करता था या जो प्रताड़ित था, उसने विधायक जी को हिम्मत भी दी कि आप डीजीपी से बात करिए, आप एसएसपी से बात करिए, आप चीफ सेक्रेटरी से बात करिए, बताइए, आप कहिए हम मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे। विधायक जी ने कहा कि हम बात करेंगे, अब आप अपने घर जाओ, देखते हैं कैसे मदद होगी। तो अधिकारी इस समय क्यों नहीं सुन रहे हैं, उसका कोई तो कारण होगा, या तो सबकी ये बिल्कुल नॉलेज में है, जानकारी में है कि विधायकों के और सांसदों के बल से हमारी ट्रांसफर नहीं हो सकते, अधिकारी केवल ट्रांसफर से डरता है। तो इसी के साथ संतोष सर आपसे विदा लेंगे और दर्शकों से कहेंगे ये समझें कि योगी और मोदी की लड़ाई अब यूपी में भी प्रवेश कर चुकी है। देखते हैं, इसका आनंद लीजिए, किसकी कुर्सी कमजोर होगी, कौन बेदखल होगा, किसका दखल बढ़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और तमाम दर्शकों को नमस्कार और हमारे साथ जुड़े और बने रहने के लिए आभार।